हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला बहुत यूनिक होने वाला है, क्योंकि हम एक यूनिक टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रैटेजी को देखेंगे। बेहतरीन सेटअप जो हमें बना करके देने वाला है। और आज का जो हमारा सेटअप होने वाला है वो है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप जानते हैं कि जनरली जो मार्केट में यूज करते हैं ना, रिटेलर हो तो हम जनरली यूज करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम या तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, यही हम यूज करते हैं इंट्राडे में मार्केट में। लेकिन ये जो 10 मिनट का टाइम फ्रेम है ये सबसे यूनिक टाइम फ्रेम है। आज हम इसी पे एक जो है बेहतरीन सेटअप देखने वाले मार्केट में। तो आइए हम देखते हैं यहाँ जो है आज का जो सेटअप हमारा है। सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा निफ्टी 50 में काम करेगा, सेंसेक्स में काम करेगा, बैंक निफ्टी में काम करेगा और मिड कैप में। और इसका जो कंफर्मेशन हम लेंगे कि भाई आज हमें मार्केट में बेयरिश होना है या बुलिश होना है, हमके नीचे का पोजीशन बनाना है या ऊपर का पोजीशन बनाना, वो मेरे को कौन बताएगा? निफ्टी के सेक्टर बताएंगे, है ना। आज हमारा जो कंफर्मेशन हम लेने वाले हैं वो निफ्टी सेक्टर से हम कंफर्मेशन लेने वाले हैं। अब आप बोलोगे भाई ये निफ्टी सेक्टर क्या है? तो देखिए सिंपली हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है ना 5500 से ज़्यादा कंपनी या तो एनएससी में या तो बीएससी में लिस्टेड है। अब आप सोचो कि 5500 कंपनी को एनालाइज करना तो आसान नहीं है। तो भैया उसके लिए क्या किया गया, उसको आसान बनाने के लिए, है ना, जितना भी कंपनी है सबको ना उनका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से उनको जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया गया सेक्टर में कि हाँ भाई आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाइए, रिलायंस जैसा है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आप जो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड है तो आईटी सेक्टर में जाइए, आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बैंकिंग में जाइए, फार्मा सेक्टर दवा वगैरह अगर आप बना रहे है ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप फिर फार्मा सेक्टर में चले जाइए, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हैं तो कंज्यूमर सेक्टर में चले जाइए। तो मतलब इस तरह से ना सेक्टर वाइज बांट दिया गया कंपनी को और उसके अंदर में डाल दिया गया। तो हम क्या करेंगे, हम आज देखेंगे सेक्टर कि भाई ज़्यादातर सेक्टर अगर बुलिश होंगे मार्केट में, है ना, तो हम आज बुलिश साइड में पोजीशन बनाने जा रहे हैं। और ज्यादातर सेक्टर अगर आज मार्केट में बेयरिश होंगे तो हम बेयरिश साइड में पोजीशन बनाने जा रहे हैं मार्केट में। सिंपली ये हमारा रहने वाला है। अब आप बोलोगे भाई सेक्टर को देखना कहाँ पे, कैसे हमको देखना है, आइए हम इस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए सिंपली अगर हम बात करें तो हमारा जो है ना ये हमें क्या करना है, सबसे पहला आप इस स्ट्रैटेजी को लिख लीजिए। सबसे पहला हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी है वो 10 मिनट टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। हमारा जो टाइम रहेगा वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे रहने वाला है ना। अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ आपको बोलोगे भाई 10 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ट्रेडिंग व्यू में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे तो पेड है, तो हम 10 मिनट का टाइम फ्रेम कहाँ से देखेंगे? तो आपको अपना ब्रोकर से देखना पड़ेगा। अगर मान लो आप जो है जेरोधा का ब्रोकरशिप लिए है तो वो देख लीजिए, या फिर एंजल वन, या फिर आप स्टॉक, या जो भी आपका ब्रोकर है ना, वहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम आपको फ्री में मिल जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा तो वो आपको जो है प्रीमियम में आ जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा नहीं कि प्रीमियम में जाइए, है ना, आप फ्री में जाइए, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए अपने ब्रोकर में जा करके। अभी मैं आपको लगा करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला 10 मिनट का टाइम फ्रेम हमें लगाना है। और हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा 9:15 में मार्केट ओपन होती है तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि पहला 5 से 10 मिनट जो है मार्केट में, हमेशा पहला 5 से 10 मिनट में रिटेलर एंट्री करते हैं मार्केट में, है ना। इसीलिए आप जानते हैं कि ये जो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है ना, यहाँ पे मार्केट एकदम हाई वॉलाटाइल होती है। ओके, हाई वॉलाटाइल होती है क्योंकि रिटेलर का एंट्री होता है यहाँ पे मार्केट में। मतलब मोस्ट ऑफ द रिटेलर जो है ना वो यहाँ पे एंट्री कर जाते हैं पहला 5 से 10 मिनट के अंदर में ही। तो जब रिटेलर, आप जानते हैं कि रिटेलर जो है वो ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं मार्केट में, है ना, और ज़्यादातर रिटेलर जो है पहला 5 से 10 मिनट में एंट्री कर जाते हैं, इसीलिए हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। तो हमें क्या करना, हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना वो क्या होगा, पहला 10 मिनट में हमें कुछ नहीं करना। जब हमारा पहला 10 मिनट का टाइम फ्रेम 10 मिनट हमारा निकल जाएगा ना, जब 9:25 हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है ये सेटअप स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां से हमारा जो है ये सेटअप स्टार्ट होता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमें क्या करना है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम अपने चार्ट में लगा लेना है ना, ये हमने देख लिया। चलिए अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला नंबर में हम चले जाएंगे एनएससी का वेबसाइट में, है ना, एनएससी का वेबसाइट में। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको एनएससी का वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है, गूगल में जाएंगे तो। अब यहाँ पे एनएससी का वेबसाइट जब हम सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमें देखना क्या है, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है दो चीज़ें। एक हमें देखना है एडवांसेस, वहाँ पे आपको एक एडवांसेस मिलेगा और एक आपको डिक्लाइंस मिलेगा,
ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भैया एडवांसेस ज़्यादा है या डिक्लाइंस ज़्यादा है ना। अगर मान लो दो सिनारियो वहाँ पे बनता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो है एडवांसेस ज़्यादा है, डिक्लाइंस कम है, एडवांसेस ज़्यादा, आप समझ रहे हैं, ये एडवांस हमारा ज़्यादा है, डिक्लाइंस कम है, तो ये जो है ना, ये हमें बताएगा कि हमें जो है आज मार्केट में बुलिश होना है। अगर एडवांसेस ज़्यादा है तो हमें मार्केट में बुलिश होना है। और एक और सिनारियो यहाँ पे बनता है कि भाई मान लो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया, एक एडवांसेस है और एक हमारा डिक्लाइंस है, ठीक है, ये हमारा हो गया, और भाई यहाँ पे हमारा जो है डिक्लाइंसेस ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे आज मार्केट में बेयरिश होना है। अब आप बोलोगे भाई ये एडवांसेस और डिक्लाइंस क्या बताता है, तो देखिए एडवांसेस और डिक्लाइन जो है ना, ये निफ्टी के सेक्टर की बात करती है कि आज ज़्यादातर निफ्टी के जो सेक्टर है वो अगर ज़्यादातर सेक्टर बुलिश है तो हमारा एडवांसेस ज़्यादा दिखाई देगा, और ज़्यादातर सेक्टर अगर आज मार्केट में बेयरिश है तो हमें क्या नजर आएगा, हमें डिक्लाइंस ज़्यादा नजर आएगा। वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, है ना। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया, पहला नंबर में 9:25 में हम गए निफ्टी NSE के वेबसाइट में, वहाँ पे हमने एडवांसेस या डिक्लाइन से पता कर लिया कि आज हमें बुलिश होना है या बेयरिश होना है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे, अब आगे हमें क्या करना है भाई, ये देख लेते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर में हमें ये करना है कि हमें अब जाना है चार्ट में। अब हम सीधा जाएंगे कहाँ पे, चार्ट में। चार्ट में गए, चार्ट में जाकर के हमने क्या लगाया, हमने जो है टाइम लगाया है 10 मिनट का, 10 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगा दिया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि भाई 10 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो रेड कैंडल बना होगा या तो ग्रीन कैंडल बना होगा, समझ रहे हैं, है ना। चाहे कोई भी कैंडल बने, हम उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ग्रीन भी बन सकता है ना, या तो फिर रेड भी बन सकता है। अब आप बोलोगे सर डोजी भी तो बन सकता है, हाँ जी बिल्कुल डोजी भी बन सकता है, डोजी कैंडल ऐसे करके बन गया, कुछ भी बने, कोई भी कैंडल बने, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमारा कैंडल बन गया, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्या हमें मार्केट में आज बुलिश होना है या बेयरिश। मान लो हमें बुलिश होना है मार्केट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा 10 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल है, ध्यान रखिएगा 10 मिनट का है ना, ये जो भी कैंडल है हमारा 10 मिनट का टाइम फ्रेम का है। अगर हमें बुलिश होना है मार्केट में, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए। इसका हाई के ऊपर हमें एक ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से एंट्री होगा, या तो हम कॉल बाई करेंगे या तो पुट को सेल करेंगे, है ना, समझ रहे हैं, ये चीज़ हम करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो स्टॉप लॉस होगा इसी 10 मिनट के कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। उसी तरह से हो सकता है कि रेड कैंडल बन जाए, लेकिन हमें अगर मार्केट में बुलिश होना है, क्योंकि हमारा एडवांसेस ज़्यादा है तो हमें बुलिश होना है मार्केट में, तो वही सेम सिनारियो रहेगा कि भैया रेड कैंडल भी हो तो उसका हाई टूटे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका हाई ब्रेक हो जाए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम यहाँ से एंट्री करेंगे अप साइड के लिए, है ना, ऊपर साइड के लिए हम एंट्री करेंगे, और यहाँ पे हमारा SL जो है लो पे रहने वाला है। उसी तरह से अगर हमारा डोजी कैंडल भी है तो हमें क्या करना है, इसका हाई पे, जब हाई टूटेगा तो हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे, और यहाँ पे मेरा SL रहेगा इस लो पे, है ना, पहला 10 मिनट का कैंडल का लो पे, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा क्लियर। ये हमारा हो गया कि अगर हमें आज बुलिश होना है मार्केट में, तो हमारा ऐसा है कि भैया हाई ब्रेक होना चाहिए। अब मान लो हमें बेयरिश होना है, तो क्या करना होगा, जस्ट इसका उल्टा, है ना, आप समझ पा रहे हैं कि भाई हमको जस्ट इसका उल्टा करना है। और क्या करना, यहाँ मैं बना देता हूँ, ठीक है, कि मान लो हमारा एक ग्रीन कैंडल बना पहला 10 मिनट में, है ना, या फिर हो सकता है कि भाई हमारा एक रेड कैंडल बन गया 10 मिनट में, रेड कैंडल बन गया, या तो हो सकता है कि हमारा एक डोजी कैंडल बन गया यहाँ पे, जो भी बने। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भैया आज हमको बेयरिश होना है। हम देख रहे हैं कि हमारा डिक्लाइंसेस ज़्यादा था, हमको बेयरिश होना है मार्केट में। तो अब बेयरिश होना है तो ठीक है, इसका लो मार्क कीजिए, जो भी कैंडल बना है, चाहे रेड ग्रीन जो भी बना, हमको इसका लो मार्क करना है। अब हमने लो मार्क किया, अब लो के नीचे एक रेड कैंडल 10 मिनट में बन जाए, यहाँ पे 10 मिनट में रेड कैंडल बन जाए, यहाँ 10 मिनट में रेड कैंडल बन जाए, बस यहाँ से हमारा डाउन साइड में एंट्री हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तो हमें पता है कि इसका हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा, है ना, जिस कैंडल का लो ब्रेक होने पे हम एंट्री मारे हैं। ओके, तो इसका हाई पे मेरा क्या रहेगा, SL रहने वाला, यहाँ पे इसके हाई पे SL रहेगा, इसके हाई पे SL रहेगा। ये चीज़ हो गया सिंपली, है ना।
चले, तो ये आपने नोट कर लिया, क्लियर है ना। मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया। अब बात रहा कि रिवॉर्ड हमारा कहाँ पे रहेगा, तो चलिए मैं उसको ना अभी चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि रिवॉर्ड हमको कहाँ पे रखना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है वो चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि देखिए मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग व्यू में जाइएगा 10 मिनट का चार्ट आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो आप सीधा, जैसे मेरा ये जेरोधा का अकाउंट लॉगिन है, ठीक है, तो जेरोधा या आप स्टॉक जो भी आप देखोगे ना अपना ब्रोकर में आपको 10 मिनट फ्री में मिल जाता है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। मेरा जेरोधा का निफ्टी 50 का ये चार्ट है। आप निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप कहीं भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम 9:25 में हम जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे और गूगल में सर्च क्या करेंगे, NSE, क्या करेंगे, NSE, बस NSE, ये हमारा NSE इंडिया जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसको हमने क्लिक किया। देखिए NSE का ये जो हमारा वेबसाइट आ गया, NSE को हमने क्लिक किया तो ये हमारा NSE का होम पेज आ गया। बस अब होम पेज आया, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे जाइए, देखिए तो थोड़ा सा जैसे ही आप नीचे जाते हैं आप यहाँ पे देखते हैं कि भैया हमको एडवांसेस और डिक्लाइंस दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि एडवांसेस ज़्यादा है या डिक्लाइंस ज़्यादा। तो हम देख रहे हैं भैया आज तो डिक्लाइंस ज़्यादा है। अब डिक्लाइंस ज़्यादा है मतलब कि हमको आज मार्केट में बेयरिश होना। ये हमको कब पता चला, सुबह में 9:25 में, 9:25 में हमने कंफर्म किया कि डिक्लाइंस ज़्यादा है। अगर एडवांसेस ज़्यादा होगा तो हमको पता चल जाएगा बुलिश होना है। तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए पहले कि बुलिश होना है या बेयरिश होना है, ठीक है जी। तो हमको पता चल गया कि हमको बेयरिश होना है मार्केट में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने जो जेरोधा का मेरा अकाउंट है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमने 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब 10 मिनट में हम देख रहे हैं पहला जो 10 मिनट का कैंडल है उसका हाई यहाँ पे बना है और इसका जो लो है यहाँ पे बना है ना, ये हमारा लो बना है। अब हमें सबसे पहला नंबर में कि हमें आज क्या करना है, तो हमें आज मार्केट में बेयरिश होना है भाई। ये हमको क्लियर हो गया क्योंकि डिक्लाइंस ज़्यादा है, डिक्लाइंस आज मार्केट में ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें बेयरिश होना है, इसका मतलब हमें इसका लो टूटने पे, ये लो जब 10 मिनट के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल पे ब्रेक होगा तब हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दूसरा ही कैंडल जो है रेड कैंडल बना और भैया इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये जैसे ही हमारा यहाँ पे लो टूटा हमको पता चल गया कि अब हमको मार्केट में बेयरिश होना है, ठीक है जी। अब जब बेयरिश होना है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एंट्री मारेंगे। हम यहाँ पे या तो पुट बाई करेंगे या तो कॉल को सेल करेंगे, यही काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे हमारा एंट्री हो गया। अब जब एंट्री हमारा यहाँ हुआ तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, हाई पे सेल रहता है यहाँ पे। तो इस जगह पे हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गिरा, मार्केट नीचे गिरा, सबसे बड़ा तो प्रॉफिट ये, मार्केट नीचे गिरा 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 गिरा, है ना। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से आपको जो है यहाँ पे मार्केट रिवॉर्ड दे रही है। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना प्रॉफिट मार्केट से बुक करना चाहिए हमें सबसे पहले। तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है ना 1:1 है ना, जितना हमारा स्टॉप लॉस होता है, जैसे मैंने स्टॉप लॉस कितना लगा रखा है, हमने यहाँ पे एंट्री मारा और हम स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो कम से कम इतना हमको प्रॉफिट तो चाहिए मार्केट से 1:1 का। जितना हमारा स्टॉप लॉस जितना पॉइंट का रहेगा उतना हम प्रॉफिट लेंगे मार्केट से 1:1 में। और कम से कम 1:1 में हम हाफ क्वांटिटी जो है हमें काट देना चाहिए, आधा क्वांटिटी जो है वो बुक करना चाहिए 1:1 में। और आधा क्वांटिटी को क्या करना है, तो आधा क्वांटिटी के लिए आप ये कर सकते हैं कि एसएल को ट्रेल कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। एसएल को ट्रेल कर सकते हैं कैसे, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट में स्टॉप लॉस लगा दिए, है ना, और उसके बाद ट्रेल किए जा रहे हैं मार्केट में, है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं अपना स्टॉप लॉस को, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिलता जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस हम वहाँ पे लगाते चले जा रहे हैं। तो ट्रेल कर सकते हैं आधा क्वांटिटी को, हाफ क्वांटिटी, है ना। कम से कम 1:1 का रिवॉर्ड तो हमें पहले बुक कर लेना चाहिए। दूसरा नंबर में आधा को एसएल ट्रेल कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाइए और उसके बाद ट्रेल करते हुए जाइए स्टॉप लॉस को। जैसे जैसे आपके फेवर में मार्केट जा रहा है वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते चले जाइए। प्रॉफिट में अगर आ रहा है तो प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। चले, तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना बेहतरीन तरीके से रिवॉर्ड मार्केट आपको दे रहा है।
अब देखिए मैं आपको दूसरा नंबर सेंसेक्स में लेके चलता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे सर इसका बैक टेस्टिंग कैसे होगा। बैक टेस्टिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया आज एडवांसेस ज़्यादा है कि डिक्लाइन ज़्यादा, आज तो हमको बता रहा है, लेकिन कल का डेटा हमको नहीं बताएगा ना। कैसे हम देख पाएंगे कि भाई कल एडवांसेस ज़्यादा है या डिक्लाइन ज़्यादा है, तो वो तो नहीं देख पाएंगे ना। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि भाई रोज़ का अपडेट हो रहा है। आज एनएससी में दिख रहा है आज का एडवांसेस डिक्लाइन, कल का नहीं देख पाइएगा, परसों का नहीं देख पाइएगा, तो वो तो हम नहीं देख पाएंगे। तो आज ही का मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं दूसरा नंबर में हम यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंसेक्स आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये हमारा सेंसेक्स है। सेंसेक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब आप बोलोगे सर सेंसेक्स में देखने के लिए भी क्या निफ्टी 50 में ही एडवांसेस और डिक्लाइंस को देखना है, एनएससी में ही जाके? हाँ, आप चाहे बैंक निफ्टी में काम करो, सेंसेक्स में काम करो, मिड कैप में, फिर निफ्टी है ना, बैंकेक्स, कहीं भी काम करो, आपको एनएससी के वेबसाइट में ही जा करके एडवांसेस और डिक्लाइन से पहला नंबर कंफर्म करना है कि आज आपको मार्केट में बेयरिश होना है, यह आपको वहीं से कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला 10 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखें, यहाँ पे हमको पता चल गया बेयरिश होना है मार्केट में। इसका लो हमने मार्क करके रखा, लो टूटा, हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बेहतरीन तरीके से मोमेंटम दिखा करके गई है। तीसरा नंबर अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये हमारा चलिए जी, तो ये हमारा बैंक निफ्टी आ गया, और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ओके, मैं यहाँ से ना बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए मैं यहाँ से सीधा निकाल लेता हूँ चार्ट को। तो चलिए यहाँ से मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ये देख लीजिए, हमारे सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर लेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो थोड़ा सा खुलने में जो है हमारा ये लेट हो रहा है, थोड़ा जो है स्क्रॉल कर रहा है ये। हाँ जी, तो चलिए हमारा खुलने में काफ़ी लेट हो रहा है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं दूसरा चार्ट खुल रहा है क्या यहाँ हमारा। ओके, बैंक निफ्टी हमारा खुल गया। ठीक है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारा बैंक निफ्टी यहाँ पे खुल गया है। ठीक है, अब जब बैंक निफ्टी को यहाँ भी हम देखेंगे, बैंक निफ्टी हमारा खुल गया, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 10 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता ही दिया कि आपको जो है एनएससी के वेबसाइट से जा करके आपको देख लेना है कि क्या करना है आपको मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला 10 मिनट का टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको पता है कि बेयरिश तो मार्केट में होना है, ये तो आपको क्लियर है एकदम से, बेयरिश होना है। हाई हमने मार्क किया, लो हमने मार्क किया, और लो के नीचे जब रेड कैंडल क्लोज हुआ हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, हमारा एसएल यहाँ पे है, और आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन मोमेंटम हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, तो आप इसको बिल्कुल यूज करके देखिए। आप चाहे तो इसको मिड कैप में भी देख सकते हैं। अगर मिड कैप का चार्ट यहाँ पे खुल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं मिड कैप का भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ, है ना। मिड कैप में भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है ना। तो ये हमारा मिड कैप का चार्ट लग गया। ऐसे मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि देखिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारा जो कैंडल बना आज का, ओके, तो ये देखिए ये हमारा पहला नंबर कैंडल था 9:15 में, ये इस तरह से हमारा बना यहाँ पे, है ना। हमने इसका लो को मार्क किया, और लो को मार्क किया क्योंकि हमको बेयरिश तो होना है, ये तो हमने एडवांसेस और डिक्लाइंस में देख लिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका लो टूटा रेड कैंडल के साथ में, तो हमने उसके बाद बेयरिश पोजीशन मार्केट में देखा। लेकिन हाँ, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कभी कभी, क्योंकि देखिए मार्केट है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करता, स्टॉप लॉस होता है ना। तो एक आध दो स्टॉप लॉस
हो सकता है कि इसमें भी देखने को मिल जाए, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे अगर एकदम डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में काम करने के लिए जाएंगे तो मार्केट आपको फेवर देगी, आपके फेवर में मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है दिखाएगा। तो चलिए आज का वीडियो जो है कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।